My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हम टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शन के मॉडल 4 साउंड के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साउंड 4 में जैसा कि मॉडल 4 में जो साउंड पे है, हमने पिछले सेशन में जो हमने बात किया था वो था टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैसे काम करता है, माइक्रोफोन के कौन कौन सा टाइप है, डायनेमिक, रिबन पे हम लोगों ने बात किया था और इनके फंक्शन, इनके टाइप्स, सारी चीज़ों पर हमने बात किया था। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन ही है, लेकिन उस टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन में वो 3 जो माइक्रोफोन मैंने बताया था वो उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए आप इस वीडियो को तभी समझ सकते हैं जब आप पिछले वीडियो को फॉलो करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं हर सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी जो है, ब्रीफ जो है, वो मैं आपको अपने सिलेबस के थ्रू, जो बीबीडी का सिलेबस है उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, इस चीज़ों को जहन में बैठा सकें कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सिलेबस की मकसद क्या है, हमारे सिलेबस में जो जो क्या क्या चीज़ दी गई है जिसे पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी है। सबसे पहले जो आता है वो आपका कोर्स नेम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4304, सेमेस्टर 3, सब्जेक्ट है टेलीविज़न प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म। फैकल्टी नेम आपको पता ही है, हमारे स्क्रॉल पे भी चल रहे हैं और नीचे आपको स्क्रॉल पे भी हमारा नाम चल रहा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 79911153 ईमेल एड्रेस है ashishkumarjohar@bbdu.ac.in। ये आ, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशंस इसलिए देना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी ना हो तब तक आप सिलेबस को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस सिलेबस की जो, सॉरी कहाँ पे कुछ ये आ गया था, माफ़ करें। इसके बाद हम सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस का जो डिज़ाइन किया गया है बीबीडी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे तो इस सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ये 4 भागों में डिवाइड, यानी 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है वो है पहला मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल फर्स्ट में जो हमें पढ़ना है वो कैमरा पढ़ना है। सेकंड जो हमें सेकंड हमें पढ़ना है विजुअलाइजेशन। थर्ड पढ़ना है लाइट एंड फोर्थ है साउंड। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मॉडल फर्स्ट में वीडियो कैमरा है, यानी कैमरा के फंक्शंस, टाइप ऑफ कैमरा, उसके इक्विपमेंट, उसके मूवमेंट, उसके एंगल, उनके शॉट्स, तमाम तरह के जो चीज़ें हैं हमें इस सिलेबस के थ्रू सीखने के लिए मिलेगा। और आप हर एक चीज़ मॉडल्स को समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 20 से वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हर लेक्चर को आप अच्छे से समझें और फॉलो करें। दूसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि कैमरा जब आप ऑपरेट कर लेते हैं, उसके समझ लेते हैं, उसके मूवमेंट, उसके इक्विपमेंट को समझ लेते हैं, तो फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशंस बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो एलिमेंट है, उसकी जो टूल टेक्निक है, उसको भी हम समझते हैं तो हम कैमरे में बहुत अच्छे से उसको शूट कर सकते हैं। इसलिए एक टेलीविज़न जर्नलिज़म के लिए, एक टेलीविज़न प्रोडक्शंस के लिए दो चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक कैमरा और दूसरा विजुअलाइजेशन। अगर ये दो चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट, उसके आपके आइडियाज़ वो बेकार हो जाएंगे। थर्ड है जो वो पढ़ना है हम लोगों को, वो है लाइट। लाइट भी ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीवी प्रोडक्शन, क्योंकि लाइट जो है वो आपके पिक्चर्स क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, आपके सब्जेक्ट को डेप्थ बनाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही जो आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी है उसको भी इन्हेंस करते हैं। इसलिए लाइट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of TV productions. And the last is the sound, who I am going to talk about the sound. So sound is very important इन टेलीविज़न जर्नलिज्म। तो साउंड्स के बारे में जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ साउंड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साउंड्स,
how create the sound, and how microphone functioning, and how sound capturing any microphone. Then it is very important model for टीवी जर्नलिज्म, टीवी प्रोडक्शंस। सो साउंड में जो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो आप लोगों को मैं बता रखा हूँ। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि इसके लर्निंग आउटकम क्या आएंगे, यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। कोर्स ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ होता है जिसमें कि तमाम जो सिलेबस है, इस सिलेबस का मकसद क्या है, इस सिलेबस के पढ़ने का मकसद क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें समझने के लिए मिलेगा। अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, मूवमेंट, माउंट, एंगल्स, composition along with basic operation and function of video camera, to describe technique of lighting for video productions, to describe the method of recording and mixing of sound in video productions। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही लर्निंग आउटकम, हमें सिलेबस के बाद जो है इसको क्या क्या चीज़ हम कवर कर सकते हैं सिलेबस के थ्रू। तो आता है सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा एंड इट्स पार्ट ऑफ एंड फंक्शन, to work on different type of shots, camera angles, camera movement and composition, to apply the technique and use of lighting, to use different lighting tool, diffuser, reflector, cutter and gel, to apply the basic of audio in video program, to understand various audio element used in video broadcast, to use audio mixer for recording and editing of sound। तो इसके आउटकम्स है कि हम कैमरा के टाइप्स ऑफ कैमरा, पार्ट्स ऑफ कैमरा, उसके फंक्शन, उसके टूल टेक्निक क्या है, ये समझने के लिए हमें मिलेगा। दूसरा वर्क एंड डिफरेंट टाइप ऑफ उसके शॉट्स, इसके कैमरा एंगल, कंपोजिशन, ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो है हमें इसके थ्रू मिलेंगी। इसके साथ ही जो हमें लाइट्स की जो टूल टेक्निक है, टाइप्स ऑफ लाइट्स हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमें इसके थ्रू मिलेंगी। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में भी हमें बहुत चीज़ों को समझने की का मौका मिलेगा। इसके साथ ही टेलीविज़न के जो प्रोडक्शंस, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में ऑडियो वीडियो के क्या यूजेस हैं, वो भी बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस जो है एक लेमैन की तरह तैयार किया गया, बहुत ही टेक्निकली तैयार किया गया है, बहुत ही प्रोफेशनली तैयार किया गया, ताकि आप जब फील्ड में जाए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत और सामना ना करना पड़े। तो ये थे लर्निंग आउटकम। अब हम बात करेंगे कि उस सेक्शन की बात करेंगे जो मॉड्यूल 4 में जो हम साउंड पढ़ रहे हैं और जो हम आपको बता रहे हैं, वो साउंड में जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ साउंड माइक्रोफोन थे, जिसमें हमने डायनेमिक और रिबन माइक्रोफोन का जो चर्चाएं की, जो बातचीत की, उसी को आगे बढ़ाते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं। यह है लेवरली माइक। ये माइक को हम एप्पल भी माइक कहते हैं, लैपी माइक भी कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो लेवरियल माइक इज़ ऑल्सो नोन एज अ लैपल माइक। लेवरियल माइक इज़ अ टीनी थिंग दैट इज़ typically clipped to shirt, jacket or tie. You can also attach them with tie piece and magnet etc. Because they are so small, they often go unnoticed and are a favorite for news anchor and interview subject. While black is the most common color, and some invalid are available in white, being on brown. Talk shows and news network often stock overall in different color to match to the clothing of the host and guest. When using a level and mic outside, you may need to edit the wind screens to minimize wind noise. तो लेवल माइक को हम लैपल माइक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है, बहुत टीनी टाइप का होता है। अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैं वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ, वो भी माइक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इस तरह के माइक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि जो भी नॉइज़ है वो किसी तरह से आपको, ये देखिए इस तरह से हम लगा लेते हैं ताकि जो है साउंड की क्वालिटी जो है बहुत बेहतरीन आता है। और साउंड की क्वालिटीज़ में जो ये इस
क्वालिटीज़ को बहुत इन्हेंस करते हैं इस चीज़ों को। तो इस चीज़ों को भी और हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि ये लैपी जो इसको लैपल मोबाइल कहते हैं, ये बहुत छोटा होता है और इसके जो डायरेक्शंस होते हैं वो चारों तरफ से कैप्चर्स करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ ही जो इसके जो वायर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, वायर होते हैं। इसमें एक पिन दिया होता है ताकि आप किसी भी चीज़ से होल्ड करवा सकते हैं। तो और इस पर एक देख सकते हैं कि एक कवर लगा होता है। ये कवर जो होता है इसको प्रोटेक्ट फिल्टर्ड का काम करता है ताकि कोई डस्ट ना जा सके। जो आवाज़ जा रहा है वो बहुत ही फ़िल्टर होकर जाए। इसके साथ ही ये पिन दिया जाता है कि होल्ड करने के लिए दिया जाता है कि कहीं भी किसी चीज़ से अगर आप कपड़े से या किसी चीज़ से आप इसको पैच करवा रहे हैं तो पूरी तरह से पकड़ सके। इसको कैरी करना बहुत आसान है। इसके साथ ही इसका यूज़ जो होता है आप इंटरव्यू में लेने में किया जाता है या एंकर लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब न्यूज़ सेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा है। एंकर किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो। इसके साथ ही इसका यूज़ जो है आज के डेली जो वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं यूट्यूब पे के लिए, या यूट्यूबर्स जो होते हैं जो अपना यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो इसी तरह के माइक का यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा क्या है कि ये बहुत आसान होता है, इसमें वायर भी काफ़ी होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी क्वालिटीज़ में थोड़ी सी भी कोई मतलब कह सकते हैं कि मतलब नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। ये आसपास के अपने एरिया को बहुत अच्छे से कवर करता है। जो बोल रहे थे नॉइज़ क्लियरेंस होता है, नॉइज़ कैंसिलेशंस होता है और इस तरह से हम लगाकर जो है हम अपने वीडियो लेक्चर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जिस साउंड्स की आप खोज यूज़ कर रहे हैं मिक्सर का, वहाँ पर इसको लगा दिया जाता है और इस तरह से आप अपने शर्ट पे भी इसको छिपा सकते हैं और नहीं तो आप इसको बाहर के भी पे भी रख सकते हैं। तो ये लैपल मोबाइल का सबसे बड़ा खासियत होता है। To will edit the profile of the mic and might eliminated the advantage of a small size. In this case, it's common to attach the mic under thin clothing such as the shirt and एनीथिंग या ब्लाउज़। मतलब महिलाएं जो है अपनी जो साड़ी है उसके अंदर वो पे चिपका सकती है। इसके साथ ही जो मेंस है वो शर्ट के, टी शर्ट्स के, कहीं भी कपड़ा, जो भी आप कपड़ा पहने हुए हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये आप इसको होल्ड करवा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरा, अनदर लैपी ट्रिक इज़ यूजिंग बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट और शील्ड टू ब्लॉक इधर विंड एंड बैकग्राउंड नॉइज़। तो आप इसमें जो एक खासियत क्या होता है कि आप अपने बैकग्राउंड की आवाज़ को भी आप इसको नॉइज़ कैंसिलेट कर सकते हैं और जितने हमें वॉइस चाहिए वो कैप्चर कर सकता है। विद द विंड ऑफ distracting sound to the back of the talent, if you will capture clear sound and simplify your work in editing. Final tip, keep an eyes on the mic clip. These things go missing faster than your cell phone or TV remote. They are essential parts of the kit. In addition, you cannot just the local electronic store buy a replacement. इसको रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कहीं से बनता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा होता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है बहुत ही स्टफ़ होता है, यानी बहुत हार्ड फॉर्म में ये होता है, तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो माइक होता है ये बहुत आसानी से ये आपके जो आप कपड़े पहने होते हैं उस पर शर्ट, टी शर्ट्स या जो महिलाएं जो भी कपड़ा पहनी है उस पर बहुत आसानी से बहुत ये होल्ड कर सकता है। दूसरा, ये आपके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर जो एम्बियंट साउंड आ रही है उसको भी कैंसिलेशन कर सकता है। बस उसी आवाज़ को कैप्चर करता है जो आपको जितनी आवाज़ की ज़रूरत है। बहुत सिंप्लीफायर होता है, बहुत इजी कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा होता है। इससे भी छोटे छोटे माइक आते हैं जो कि
यूज़फुल होते हैं। और ख़ासकर टेलीविज़न जर्नलिज़म की बात करें तो टेलीविज़न जर्नलिज़म में आप जब जाते हैं तो ये टेलीविज़न का में इसका इंटरव्यू लेने में या एंकर जो है इसका जो है बहुत बृहद रूप में इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसका यूज़ जो है यूट्यूबर्स जो है जो ब्लॉग बनाते हैं वो यूज़ करते हैं। इसके साथ जो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसमें भी इसके जो लैपी माइक है इसका यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेस, दे आर सो मेनी यूजेस ऑफ द लैपल माइक्स एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी समवन टू समवन प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आराम से ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसके साथ ही ये साउंड को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल तस्वीर में भी उसी तरह से है। ये एक फ़ोन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का एक शेप, ब्लैक शेप में सर्किल शेप में है, वो इसके माइक के डायरेक्शंस हैं। ये वायर हैं, वायर काफ़ी लंबे होते हैं। इसमें पिन लगे होते हैं होल्ड करने के लिए। फिर इसमें एक जैक पिन होता है 3.5 mm का, जो कि हमें आउटपुट देता है, इनपुट और आउटपुट दोनों देता है। हमारे जो जहाँ से हम साउंड को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं। And what is a pick-up pattern? A film is only as good as its sound. While it can be easy to get captivated by the visual sides of film, audio should be high on the priority list of any directions or director of producers. But audio can quickly turn off already distract audience, and so important to pick up the right mic for job. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आपके माइक की क्वालिटी कैसी है, आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो आप इजी वे में कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो इसके फंक्शनिंग है बहुत इजी है। आप कहीं भी किसी भी मोबाइल या कैमरे में बहुत इजी वे में इसको लगाकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी क्वालिटी जो है, साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आती है। तो इसलिए इसका जो पिकअप पैटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब पिकअप पैटर्न्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो तो लैपी का मैं बता रहा था, लेकिन पिकअप पैटर्न्स के हिसाब से कि कौन सा माइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिकअप की साउंड्स को पिकअप करने में कौन सा बेहतरीन है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो पिकअप पैटर्न्स के हिसाब से ओमनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, कार्डिक होता है, हाइपर कार्डिक होता है और सुपर कार्डिक होता है। ये करीब देयर आर 6 टाइप ऑफ द माइक्रोफोन जो कि पिकअप पैटर्न्स के अकॉर्डिंग टू पिकअप पैटर्न देयर आर 6 टाइप ऑफ द माइक्रोफोन: ओमनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, कार्डिक डायरेक्शनल्स, हाइपरडिक कार्डिक एंड सुपर कार्डिक पैटर्न। अब ये अलग अलग जो ये 6 टाइप के जो पैटर्न के पिकअप पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इसके अलग अलग क्वालिटी है। अगर ओमनी है तो ओमनी का हम मीनिंग समझ सकते हैं चारों तरफ, यानी चारों तरफ के एरिया को कवर करता है। यूनी है तो किसी खास डायरेक्शंस को ये यूज़ करता है। बाई है तो ये भी किसी खास डायरेक्शनल्स को पिकअप करता है। कार्डिक है तो ये 2 साइड से कैप्चर्स करता है। हाइपर है तो यानी तीनों साइड से, चारों साइड से ये कैप्चर्स कर सकता है। सुपर कार्डिक यानी ये 360s में ये कैप्चर्स कर सकता है। तो ये पिकअप पैटर्न के हिसाब से देयर आर 6 टाइप ऑफ माइक्रोफोन: ओमनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल्स, बाई डायरेक्शनल्स, कार्डिक, हाइपर कार्डिक एंड सुपर कार्डिक। ये पैटर्न है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम ओमनी डायरेक्शनल की बात करें तो आप देखिए कि प्रेफर फॉर द इंटरव्यू मूविंग सब्जेक्ट द ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन हैज़ इक्वल आउटपुट और सेंसिटिविटी एट ऑल एंगल्स. दिस मीन्स इट पिकअप साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. देयरफॉर द माइक्रोफोन हैज़ नॉट टू बी aimed in a certain direction, which helpful especially with lavalier microphone. Advantage is that
and Omni cannot be aimed away from the undesired sources such as the public address speaker, which may causes feedback. तो ओमनी डायरेक्शनल्स में आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें चारों तरफ से ये जो है साउंड्स को कैप्चर्स करता है, इसलिए इसके जो यूज़ किए जाते हैं वो खासकर इंटरव्यू लेने में या मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ओमनी डायरेक्शनल्स जो होते हैं उसके आउटपुट जो होते हैं बहुत सेंसिटिविटी होते हैं, इसके एंगल्स जो होते हैं पिकअप साउंड्स के हर डायरेक्शंस में इसके एंगल्स को कैप्चर्स करते हैं। इसलिए इसका जो एम होता है वो लैपिका वो इंटरव्यू या कुछ ऐसे सेशन के लिए जैसे हम ऐसा सेशन कर रहे हैं जो हमें चारों तरफ के एरिया को कवर करना है, उसमें हम ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। अभी यूनी डायरेक्शनल, इट इज़ द अदरवाइज कॉल्ड द लोवार। ये यूनिडायरेक्शनल्स प्रेफर्ड फॉर द नैरेटिव फिल्म कंट्रोल सेट, इट पिकअप साउंड predominantly from one direction. Unidirectional microphone are microphone that only pick up sounds with the high gain from the specific sides or directions of the microphone. If a user is speaking into the unidirectional microphone, he must speak into correct side, normally called a voice side of the microphone, in order to get good gain on the recording. तो यूनिडायरेक्शनल्स माइक्रोफोन जो को हम लो बारबी माइक्रोफोन कहते हैं, ये किसी खास डायरेक्शंस को ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये बहुत इजी होता है कैरी करना, इसको कह सकते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये यूनिडायरेक्शनल है। द पोलर प्लॉट शो दैट द माइक्रोफोन हैज़ द हाइस्ट गेन when the sound sources is directly in front of it, and which is shown on the 0 degree reference point. At the 0 degree point we can see the gain is 11 decibel, यानी 0 डिग्री पर भी हम अगर इसको रखते हैं तो ये 11 डेसिबल तक की साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकता है। नाउ एज द साउंड सोर्सेस इज rotate so that it is at the side, the gain of the microphone decrease because it is not effective at picking up and sound from the side. As the sound sources get rotated more to sides towards the rear, or gain drop more and more, and finally from the rear the end microphone pick up the lowest gain, and which in the case is about 28 dB. This so again is unidirectional microphone are most effective at the pickup sounds from the front, while it is much less effective at the pickupping sound from the side and rear. तो यूनिडायरेक्शनल्स जो माइक्रोफोन होते हैं ये 0 डिग्री के एंगल्स पर भी ये 11 डेसिबल तक को कैप्चर्स कर सकते हैं। ये बाकी एरिया को नॉइस कैंसलेस कर देते हैं, यानी सराउंडिंग के जो एरिया है उन्हें उसको कैप्चर्स नहीं कर पाते हैं, पिकअप नहीं करते हैं, बाकी जो डायरेक्शनल जो साउंड आ रहे हैं उसी को कैप्चर्स करते हैं। तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिडायरेक्शनल्स के अलग अलग यूज़ होते हैं। आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। Unidirectional microphone are used in application where the target sound sources to be recorded is directly in front of the microphone, and all other sound in the room that may be on the sides and rear do not want to be the recorded. Thus unidirectional microphone have a great application when a sound sources can say stationary in front of microphone to record only that sound sources and no other. यानी आप इस यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन को जिस डायरेक्शंस में आप रखते हैं उसी डायरेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छे से बेहतर होता है, बहुत अच्छे से पिकअप करता है। ये किसी रूम या कहीं भी आप इसका अगर आउटसाइडिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अब है बाई डायरेक्शनल फिगर ऑफ आउट।
तो हम बाई डायरेक्शनल की बात करेंगे, लेकिन पहले हम पिछले जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले, ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए हम पहले वन बाय वन इस चीज़ों को आपके सामने में फिगर रखेंगे और उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, फिर हम उस पर बात करेंगे। अब हम लोगों ने लैपल माइक की बात किया था। लैपल माइक के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि ये माइक का क्या क्या होता है, इस माइक की क्वालिटी क्या है, ये इसके फंक्शंस क्या है, इसके ये कैसे वर्क करता है, ये तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको बताया था। अब ये हम बहुत इजी से इसको हम कैरी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे माइक ऐसे हाथ में भी होल्ड कर कर आप इसको कहीं भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करता है रिकॉर्ड ये। इसकी खासियत ये है कि हम जिस डायरेक्शंस में माइक को पकड़े हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये हमारे जो डायरेक्शंस है, जो साउंड के जो डायरेक्शन है सो उसी को कैप्चर्स करता है। बाकी जो साउंड इसके चारों तरफ जो आ रहा है, एम्बियंट साउंड जो आ रहा है उसको कैंसिल करता है, कैंसिलेशन करता है साउंड को, ताकि आपका जो साउंड क्वालिटी है बहुत अच्छा इन्हांस हो सके। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरी खासियत ये होती है कि ये जो साउंड है ये जो माइक है बहुत इजी है, बहुत कैरी करना बहुत ही आसान है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। इजी वे में कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसको यूज़ करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है कि हमें बैटरी चाहिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। आप इस तरह के जो जैक होते हैं जैसे मोबाइल में या हम ईयरफोन में सुनते हैं उस तरह के जैक होते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम से ये निकाल रहा हूँ।